हम लोग धातु का गुण और अधातु का गौण इसके बारे में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग भड़बड़ा के बढ़ते हैं। चलो, एक नंबर दिया है निष्प्रभता या गैर चमकदार। गैर चमकदार मतलब चमकदार नहीं, गैर हिंदू मतलब हिंदू नहीं, गैर मुस्लिम मतलब मुस्लिम नहीं। इस प्रकार गैर चमकदार मतलब चमकदार नहीं। आधातु का पहला गुण जो है वो चमकदार नहीं होता है। इसे एक वर्ड द्वारा समझाया गया है, दिया है निष्प्रभता। समझो, अगर एग्जाम में आ जाता है कि निष्प्रभता है और दिया गया है 4 ऑप्शन, धातु अधातु दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो क्या किसको देंगे? अधातु। निष्प्रभता मतलब चमकदार नहीं, वो जल जल चक चक झकमक नहीं करता है। निष्प्रभता डल हो गया, मतलब आधातु ये जो है वो निष्प्रभ होते हैं। निष्प्रभ मतलब वो जलता नहीं है, मतलब वो चमकदार नहीं है। 2 अपवाद ग्राफाइट एवं आयोडीन। अब ये समझ लो, कल हम लोग पेंसिल में उसके अंदर जो रहता है वो होता है ग्राफाइट, उसको बोले थे विद्युत का सुचालक, आधातु होते हुए भी। इस प्रकार यहाँ भी ग्राफाइट जो होता है वो चमकदार होता है, आयोडीन चमकदार होता है। तो ये क्वेश्चन में आएगा, ऐसा 2 आधातु का नाम लिखे जो चमकदार होता है। क्या? एक हो गया आयोडीन और एक हो गया ग्राफाइट। दोनों क्या है? अधातु है लेकिन निष्प्रभ नहीं है, मतलब ये चमकदार होता है। चमकदार होना धातु का गुण है कि अधातु का? धातु का, लेकिन इसमें 2 अधातु आ गया जो चमकदार होता है। एक हो गया आयोडीन और एक हो गया ग्राफाइट। आयोडीन एक अधातु है जो चमकदार होता है। समझ में आ गया? 2 नंबर पॉइंट, भंगुरता या टूटने योग्य। जब इसे हम पीटते हैं तो भंगुर होते हैं, मतलब चूर चूर हो जाता है। कौन? धातु क्या? धातु अधातु। यहाँ लिखा गया है चोट मारने पर अधातु ये चूर्ण में टूट जाती है, कोई भंगुर होती है। एग्जाम में आएगा, परीक्षा में आएगा, भंगुर होते हैं। ऑप्शन ए धातु, बी अधातु, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं, अधातु। भंगुर होते हैं मतलब टूट जाता है। समझ में आ गया? अपवाद, हीरा एकमात्र ऐसा धातु है जो अत्यधिक कठोर होता है। ये रखो, एक चीज को याद रखो, आधातु लेकिन चमकदार। क्या क्या नाम बताए हैं? आयोडीन और ग्राफाइट। अब इसमें आ गया कि आधातु तो टूट जाता है, लेकिन एक आधातु ऐसा है जो बहुत कठोर होता है। कौन? हीरा। हीरा आधातु है लेकिन बहुत कठोर होता है, जल्दी भंगुर और नहीं होता है, जल्दी टूटता नहीं है। वास्तव में पृथ्वी पर पाए जाने वाला ये सबसे प्राकृतिक तत्व में सबसे कठोर है। याद रखो, दुनिया में जितना भी चीज पाए जाते हैं, दुनिया में जितना भी चीज पाया जाता है, सबसे कठोर सबसे ठोस हीरा। आएगा एग्जाम में, सबसे ठोस प्राकृतिक पदार्थ पाया जाने वाला है। ऑप्शन ए सोना, कोयला, लोहा, हीरा। तो ऑप्शन हीरा सही आंसर है। याद रखो, आगे बढ़ो, हम लिख के देंगे, अभी भी लिखाएंगे। इसके बाद आया है अधानकता। उसमें क्या था? धानकता, मतलब वो जब गिरता है ठन करके आवाज होता है। कौन? धातु। लेकिन ये होता है वह ध्वनात्मकता, मतलब ये जब कोई चीज से टकराता है तो ये ध्वनि का उत्पन्न नहीं करता है। ये क्या करता है? ठक ठक करता है, मतलब इसका गूंज नहीं होता है, ये मधुर आवाज नहीं देता है। तो क्या हो गया? आधातु अध्वनात्मकता होती है क्योंकि इन्हें पीटने पर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है। गूंजना, पीट कर गूंजना मतलब कुछ समय तक ध्वनि रह जाना। माइक का आवाज जैसे होता है, बोलने के बाद भी थोड़ा सा आवाज गूंजता है, तो ऐसा होता है। अधातु का गुण ऐसा नहीं है। अधातु जहाँ गिरता है ठक खट खत्म। इसके बाद 4 विद्युत का कुचालक। अधातु क्या होता है? विद्युत का कुचालक। ये कलम जो है इसमें विद्युत पास नहीं करेगा। अभी हम बताए हैं, यहाँ जैसे कोयला का टुकड़ा, रबर, ये सब क्या है? विद्युत का कुचालक है। इसीलिए बल्ब क्या हुआ? नहीं जला, बल्ब नहीं जला। तो ये है गुण। अपवाद, अब याद रखो फिर अपवाद। अपवाद मतलब आधातु है लेकिन बल्ब जलेगा, किसमें? बोलो। ग्राफाइट। ग्राफाइट एक ऐसा अधातु है जिसके द्वारा विद्युत जा सकता है। ऊष्मा का कुचालक का नेक्स्ट पॉइंट, उसमें ये इधर हम गर्म करेंगे, इधर गर्म नहीं होगा। ये 3 दिन से सुन रहे हैं। आधातु ये ऊष्मा का कुचालक होती है क्योंकि इनसे होकर ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है। मतलब इधर अगर गर्म करते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान में इसका गर्म नहीं होगा, इसलिए ये ऊष्मा का क्या है? कुचालक का। जितना भी हम पढ़ रहे हैं, किसका गुण पढ़ रहे हैं? आधातु।